हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू किया था और हमने एक्सरसाइज 9.3 के बच्चों क्वेश्चन 3 कंप्लीट किए थे। तो आज मैं क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड शुरू करने जा रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 9.3। तो क्वेश्चन 4, द फोर्थ टर्म of a GP is square of its second term and first term is minus 3. Determine its seventh term. So fourth term of GP is given to be square of its second term and the first term is given to be minus 3. We have to find the seventh term of GP. बच्चों, let A be first term and R be common ratio of GP, given that फर्स्ट टर्म जिसे हम a बोलते हैं इट इज -3। ये गिवन है फर्स्ट टर्म a। तो अकॉर्डिंग टू अनदर कंडीशन आल्सो इट इज गिवन दैट फोर्थ टर्म t4 इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। फोर्थ टर्म ऑफ gp इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। तो फोर्थ टर्म ऑफ gp इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। तो बच्चों, कोई भी टर्म निकालनी है, जनरल टर्म से निकालनी है, Tn से निकालनी है, इट इज AR रेज टू पावर n-1। फोर्थ टर्म के लिए n को 4 पुट करो, AR की पावर 4-1, तो ये बन जाएगी AR की पावर 3। तो सेकंड टर्म के लिए n को 2 पुट करो, AR 2-1 पावर 1, तो बच्चों AR की पावर 1 दैट इज AR। तो इसकी होल पावर कितनी है? सेकंड टर्म AR होल पावर इज 2। तो देखिए बच्चों, वी हैव a r क्यूब, स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर r स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू -3 है, तो a को आपने -3 पुट कर दिया, r क्यूब इक्वल टू a को आपने -3 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर r स्क्वायर। देखिए बच्चों, -3 r क्यूब इक्वल टू 9r स्क्वायर, -3r क्यूब माइनस 9r स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो जैसे कॉमन लिया, यहाँ पे बच्चों r बचा, एक r बच गया, और यहाँ पे माइनस कॉमन है, साइन प्लस का हो गया, तो ये बन गया +3। देखिए -3, ये तो 0 नहीं हो सकता ना, -3 से डिवाइड कर दो, तो -3 से डिवाइड किया तो वी हैव r स्क्वायर r + 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर जहाँ तो r स्क्वायर 0 होगा, जहाँ तो r + 3 0 होगा। तो बच्चों, स्क्वायर किसका स्क्वायर 0 होता है? सिर्फ 0 का स्क्वायर ही 0 होता है। तो कहना पड़ेगा r0 जहाँ r की वैल्यू -3। कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर जीपी की बात करें, AR स्क्वायर ऐसे जीपी चलती है, तो बच्चों रेशियो क्या होती है? इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करके। अगर r की वैल्यू 0 आ जाती है मान लो, तो जीपी कैसे बन जाएगी? A0 0। तो ये जीपी नहीं रहेगी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कभी भी कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकती। जीपी ये होती है आपकी, अगर मैं r को 0 पुट करता हूँ मान लो, तो a × 0 0, सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो ये आपके पास एक टर्म सिंपल a बन जाएगी, तो बाकी की टर्म 0 है, तो ये जीपी नहीं रहेगी, तो r 0 नहीं हो सकेगा। तो किसका मतलब है? r को क्या होना पड़ेगा बच्चों? r की वैल्यू -3, r मिल गया हमें। वंस मोर, तो क्वेश्चन है फाइंड द सेवंथ टर्म। गिवन दैट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज -3, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। फोर्थ टर्म क्या होती है? AR की पावर 3, सेकंड टर्म AR। तो बच्चों AR क्यूब A स्क्वायर R स्क्वायर, A की वैल्यू पुट
क्योंकि हमें गिवन है फर्स्ट टर्म -3। तो बच्चों हमने ये दोनों टर्म्स ट्रांसपोज कर लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, दोनों में -3 कॉमन, r² कॉमन, तो ये बच गया। -3 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसको छोड़ दो, जब -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, वी हैव लेफ्ट विद दिस। तो दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 कब होती है? आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। अब यहाँ भी काट सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि r 0 नहीं हो सकता, तो काट सकते हैं। r 0 नहीं हो सकता, कभी भी कॉम्बिनेशन 0 नहीं होती, तो इसका मतलब हमारे पास r की वैल्यू -3 आ गई। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सेवंथ टर्म। तो कोई भी टर्म निकालनी है, nth टर्म से निकालनी है, तो सेवंथ टर्म के लिए n को 7 पुट करेंगे, 7 - 1 is 6। तो बच्चों फर्स्ट टर्म -3 गिवन है, r -3 हमने निकाल दिया, ये आ गया। तो व्हेन बेसिस आर सेम, इसकी पावर 1 है, पावर्स आर एडिड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका आंसर है। ज्यादा से ज्यादा आप 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो वो भी ठीक है, यहाँ भी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। वी हैव आंसर इज T7 = -3 होल पावर 7। इसको ओपन कर सकते हो, -3 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Which term of the GP, which term of GP, तो बच्चों GP गिवन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 √2 4 and so on is 128। फर्स्ट पार्ट, इसके मुझे 3 पार्ट्स हैं, हम 2 पार्ट्स करवा देते हैं। तो which term of this GP is 128? तो कोई भी टर्म GP की जनरल टर्म से निकालनी है, इट इज ar⁻n−1। सपोज दैट Tm इज द टर्म विच इज इक्वल टू 128। तो क्वेश्चन है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 2√2, थर्ड टर्म है 4 एंड सो ऑन। तो क्या कोई ना कोई ऐसी टर्म है जीपी की? क्या फोर्थ टर्म है? नहीं पता। क्या फिफ्थ टर्म है? नहीं पता। हमने बताना है कि कौन सा ऐसा n है जिसके लिए ये टर्म 128 मिल जाए। तो अगर कोई भी टर्म निकालनी है, सपोज करो लेट Tn बी द टर्म व्हिच इज इक्वल टू 128, ये n हमें निकालना है। तो जीपी है, जीपी की nth टर्म होती है ar⁻n−1। बच्चों फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन में गिवन है 2, इट इज जीपी। तो रेशियो कैसे मिलेगी? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, therefore r = √2। तो r की वैल्यू √2 है, a की वैल्यू 2 है, तो हमने r को √2 पुट कर देना है n-1। तो बच्चों we come with, ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं 128/2। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो we have √2 raised to power n-1, कटिंग होगी 64। बच्चों 64 √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 होल रेज़ टू पावर n-1 इक्वल टू 64। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब 1/2 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × n-1 नीचे 2। तो बच्चों 2 की पावर n-1/2 बनेगी 64। कितना होता है? 2 की पावर 6, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 8, 2 4 the 16, 2 5 the 32, 2 raised to power 6 is 64. When the bases are equal, their powers are also equal. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n की वैल्यू 13 आ गई। तो हम कह सकते हैं 13th term of this GP, 30th term of this GP will equal to 128. This is our answer. समझ आया सबको? ओके, तो वो जो 3 पार्ट्स हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, आप सारे खुद कर सकते हो। तो मैं रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये सब ट्राई करेंगे आप। तो क्वेश्चन 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x -7/2 are
जीपी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है गिवन दैट these three numbers are in GP. Since it is given that numbers -2/7 x -7/2 are in geometric progression. तो अगर तीन नंबर GP में है तो it is understood that ratio of the consecutive terms is same. कोई भी दो टर्म सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। तो हमें गिवन है कि ये तीन नंबर जीपी में है, तो हमें कहना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म विद द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ द थर्ड टर्म विद द सेकेंड टर्म। तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों ऊपर 7 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो इन द सेम वे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालोगे, इसके नीचे 1 है तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, क्लियर सभी को? तो बच्चों फाइनल स्टेप भी है 7x x into 7 over -2 -7 over 2x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7x into 2x -2 into -7 इट इज 14x square x into x square इक्वल टू 14। तो 14 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब भी स्क्वायर खत्म करना है तो प्लस माइनस आपके पास आता है। √1 इज ऑलवेज 1, तो आंसर इज x इक्वल्स टू ±1 आंसर। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। समझ लगी सबको? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हमें नया फॉर्मूला सीखना है, तो जिसका नाम है सम टू n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। एपी का हमने सम सीखा था, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम सीखेंगे। तो बच्चों जीपी हमने बताया था जिसकी फर्स्ट टर्म होती है a, सेकंड टर्म होती है ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर एंड सो ऑन। जनरल टर्म इज दिस वन। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज जनरल टर्म, nth टर्म। सो वी हैव टू फाइंड द सम टू n टर्म्स, sm, सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी की n टर्म्स का सम दिस इज a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर सोन अप टू ar रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो बच्चों हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है, हमने फॉर्मूला याद करना है कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। तो बच्चों वो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, आप सिंपली उसको लर्न करेंगे। तो देखिए अगर जैसे ये 1 और 1 इक्वल है, ठीक है, अब दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दोनों नंबर सेम है। तो अगर मैं इसको मान लो 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर भी दोनों नंबर सेम है। तो सेम नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कॉमन रेशियो 0 नहीं होती, इसलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कॉमन रेशियो r कुछ भी हो सकता है। तो मैंने r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, Sn को r से मल्टीप्लाई किया और इसको भी बच्चों r से मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज ar, इसको मैंने r से मल्टीप्लाई किया ar स्क्वायर, इसको r से मल्टीप्लाई किया ar क्यूब, सोन, इसको मैंने r से मल्टीप्लाई किया। देखो बच्चों मैंने इसको भी r से मल्टीप्लाई किया। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इसकी पावर 1 है। तो पावर जब ऐड होएंगी तो ये 1 से -1 कट जाएगा, तो ये बचेगा ar की पावर n। तो जैसे ही मैंने इसको ar से मल्टीप्लाई किया तो ये ar की होल पावर n बन गया। तो नाउ वी हैव, देखिए बच्चों दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है Sn इक्वल टू a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर, थोड़ी और टर्म्स लिख सकते हो ar क्यूब प्लस सोन ar, इससे अगली टर्म भी लिख दी मैंने, लिख सकते हो कोई बात नहीं। सेकंड इक्वेशन मैंने बच्चों r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये इसको r से मल्टीप्लाई किया, दिस इज ar। तो बच्चों ar को यहाँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम होगी। ये ar स्क्वायर को
सिर्फ आगे से लिखना शुरू कर दिया, AR को AR वाली टर्म के नीचे लिख दिया, AR स्क्वायर को AR स्क्वायर की टर्म के नीचे लिख दिया, AR क्यूब को AR क्यूब की टर्म के नीचे लिख दिया, सो ऑन। तो बच्चों ये टर्म जो होगी, तो मैं आगे लिख रहा हूँ ना, तो नेचुरली सी बात है यहाँ पे कुछ नहीं होगा और ये टर्म इससे आगे लिखी जाएगी। जैसे आपने ये टर्म एक पोजीशन राइट को लिखी है तो सारी टर्म्स एक पोजीशन राइट को चल गई, तो ये टर्म जो है इसके नीचे नहीं आएगी, इसके आगे चल जाएगी। समझ आया सभी को? अब मैं लिख रहा हूँ, दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, मैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ। तो जो ये स्टेप्स याद रखने हैं, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए इसको आपको प्रूव करके बता रहे हैं। आपको सिंपली फॉर्मूला लर्न करना है। तो बच्चों दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, देखिए Sn ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, Sn वर्टिकली दिस माइनस दिस इक्वल टू, आप वर्टिकली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 है, a माइनस 0 a, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, AR माइनस AR, ये भी टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। AR क्यूब की टर्म इसके नीचे कौन सी टर्म होगी, जो यहाँ पे होगी वो इसके आगे चल जाएगी, सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास टर्म्स कौन सी बची, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 माइनस दिस इट कम्स टू बी माइनस AR raised to power n। वंस मोर बच्चों दिस, ये टर्म्स में से ये टर्म्स माइनस करनी है, तो हमने वर्टिकली माइनस की, दिस माइनस दिस, बात एक ही है, a माइनस 0, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। ओके, तो a माइनस 0 इज a, ये टर्म बची। इसके नीचे ये टर्म है, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, सेम टर्म्स है, दिस माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी बच्चों। तो ये टर्म क्यों कैंसिल होगी, क्योंकि इसके पीछे भी कोई टर्म होगी, है ना बच्चों, तो वो सेम होगी, क्वाइट ऑब्वियस है ना, वो इससे कैंसिल हो जाएगी। इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 माइनस दिस माइनस AR रेज़्ड टू पावर, सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, एक ये। तो दोनों में से Sn कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे R बच गया, तो बच्चों इन दोनों में से एक कॉमन ले सकते हो। तो हमने Sn की वैल्यू फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ये 1 माइनस R इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो वी हैव ड्राइव्ड सम टू n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिंपली लर्न दिस फॉर्मूला, ओके, commit to memory, समझ लगी सबको, commit to memory। तो दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन कॉमन रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू 1। फाइन, समझ आया सभी को? ओके, तो बच्चों R1 नहीं हो सकता, हम जानते हैं अगर वो R1 हो गया तो ऊपर भी 1 माइनस 1 0 है, नीचे भी 1 माइनस 1 0 है, ये होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन R की वैल्यू 1 के लिए सम डिफाइन नहीं है, आप देख सकते हो 0 by 0 कुछ नहीं होता, तो इट इज अनडिफाइंड इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन कॉमन रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1। अगर R1 नहीं है तो R1 से छोटा भी हो सकता है, तो R1 से बड़ा भी हो सकता है। तो बच्चों अगर इसी फार्मूले में हम -1 कॉमन लेते हैं, अगर -1 कॉमन लेते हैं तो देखिए ये माइनस, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। ऐसे ही -1 नीचे भी कॉमन लिया, ये प्लस का बन गया, ये माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो सम टू n टर्म्स ऑफ GP इज आइदर दिस और दिस, वन इज द सेम थिंग। चाहे तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो या ये कर लो। वैसे नॉर्मली बच्चे ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी होती है। दोनों सेम चीज है। फाइन, तो आज आप ये फॉर्मूला याद करिए, जितने क्वेश्चंस कराए हैं उनको समझिए, बाकी क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।